सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंदिर से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। तीर्थ दर्शन के सदा परिणाम निकलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। मेरी आँखें ये तुम्हारे दर्शन की है दीवानी। मेरी आस पूरी कर दे तू मेहरबानी। मेरी आँखें ये तुम्हारे दर्शन की है दीवानी। मेरी आस पूरी कर दे तू मेहरबानी। मेरी आँखें ये तुम्हारे चरणों में तेरे मैं हूँ। मेरे सर पे हाथ रखना, ममता का अब ये साया माँ मेरे साथ रखना। चरणों में तेरे मैं हूँ। मेरे सर पे हाथ रखना, ममता का अब ये साया माँ मेरे साथ रखना। धोए तेरे चरण को मेरी आँख का ये पानी। मेरी आस पूरी कर दे तू मेहरबानी। मेरी आँखें ये तुम्हारे मान्यता है कि पवित्र गुफा के अंदर शिला में बनी प्राकृतिक पिंडियों के रूप में माँ के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति, चित्र अथवा बुत नहीं है। मानव जीवन से इन तीनों पिंडियों का गहरा रिश्ता है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों की ही आवश्यकता होती है। यह तीनों पिंडियां इसी बात का प्रतीक हैं। मंदिर में माँ वैष्णो देवी की कोई मूर्ति नहीं है, अर्थात माँ वैष्णो देवी यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है। वसुधा के कण कण में अनमोल खजाने हैं। खोज लेन रत्नों को जो भाग जगाने हैं। हरे हर की लीला कथा के जो ये ठिकाने हैं। धर्म ध्वजा के प्रहरी ये सब सुहाने हैं। वसुधा के कण कण में अनमोल खजाने हैं। खोज लेन रत्नों को जो भाग जगाने हैं। हरि हर की लीला कथा के जो ये ठिकाने हैं। धर्म ध्वजा के प्रहरी ये सब सुहाने हैं। आठों याम जहाँ हर मुख से हरि नाम निकलते हैं। आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं।
क्यों कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी अब तक कुंवारी हैं? विवाह के लिए आखिर किसके इंतजार में ध्यान मग्न है माँ वैष्णो देवी? कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। 9 वर्ष की उम्र में जब त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब त्रिकुटा ने भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम के तट पर पहुंचे, तब वहां माता त्रिकुटा और भगवान श्री राम की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने श्री राम से उन्हें पति रूप में पाने की बात कही। तब भगवान राम ने त्रिकुटा को कहा कि इस रूप में मैंने एक पत्नी रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। जब त्रिकुटा ने भगवान राम से प्रार्थना की तो श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। बाद में लंका से लौटते हुए श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और त्रिकुटा से मिले, लेकिन भगवान राम की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान राम ने कहा कि देवी, त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है जहाँ तीनों महाशक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी रूप में विराजमान है। आप जाइए और जाकर उसी गुफा में मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक के लिए महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। भगवान राम के कहे अनुसार माता वैष्णो आज भी उनकी प्रतीक्षा में है। माँ तो माँ है, करुणावान है। कहते हैं कि क्षमा मांगने पर माँ ने भैरवनाथ को अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा वह तुम्हारे दर्शन अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए दर्शन के लिए आता है वह भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करता है। जय बाबा भैरवनाथ।
जैसा मंदिर उधर भैरवनाथ का मंदिर है वैष्णो देवी में, ऐसा इधर भैरवनाथ का मंदिर बनाया है। ये कहा जाता है कि माता जी का दर्शन करेंगे और भैरव का दर्शन नहीं करेंगे तो माता जी की यात्रा पूरी नहीं होती है। तो ऐसा ही हमने इधर भैरवनाथ का भी मंदिर का स्थापना किया है। जय माता दी। और इधर जो भी आज तक जो भक्त आया है 99% उसके सबकी मनोकामना पूरी हुई है और आगे भी पूरी होती रहेंगी। इधर जैसा मंदिर है चित्रकूट मंदिर में अपना पर्वत है, अपना वैष्णो देवी जो पर्वत है वैसा ही इधर मंदिर का चित्रकूट पर्वत बनाया हमने। 3 पर्वत जैसा साया ऊपर दिया बनाया हमने। इसलिए आपको ऐसा ही लगे कि आप इधर और कटरा में आए हो। जय माता दी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया था। बड़ी मन्नत और तपस्या करने के बाद ही इनके घर बच्चे का जन्म हुआ था। रत्नाकर ने माँ वैष्णो के जन्म के एक दिन पहले सोच लिया था कि जन्म लेने वाली बच्ची की किसी भी इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे। बचपन में माँ वैष्णो को त्रिकुटा के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण इनको वैष्णो के नाम से जाना जाने लगा। जब माँ वैष्णो सिर्फ 9 साल की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति मांगी। माँ वैष्णो ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्हें माँ वैष्णो साधना में लीन नजर आईं। माँ वैष्णो ने श्री राम से कहा कि मैंने आपको पति के रूप में माना है। तब श्री राम ने कहा कि वे केवल सीता और इस रूप में सीता के ही पति हैं, किसी और के नहीं हो सकते हैं। लेकिन राम ने माँ वैष्णो से कहा कि वे कलयुग में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। तब तक के लिए राम ने माता वैष्णो को उत्तर भारत में माणिक पहाड़ियों की त्रिकूट श्रृंखला की गुफा में ध्यान लगाने को कहा। रावण के विरुद्ध राम की विजय के लिए माँ वैष्णो ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। श्री राम ने वचन दिया था पूरे संसार में माँ वैष्णो को पूजा जाएगा। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। भैरवनाथ मान गया कि माँ वैष्णो अलौकिक हैं, इसीलिए उसने उनकी और भी परीक्षा लेने की सोची। भैरवनाथ ने माँ वैष्णो का पीछा किया और उन्हें ढूंढ निकाला, जिससे माँ वैष्णो की साधना भंग हो गई। जब भैरवनाथ ने माता को मारने की कोशिश की तो माता माँ काली का रूप धारण किए गुफा के द्वार पर प्रकट हो गई। देवी ने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग किया और भैरवनाथ की खोपड़ी गुफा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी पर जा गिरी। भैरवनाथ ने मरते समय माँ से माफी मांगी। आगे जाके सीढ़ियों से उतरते ही एक और गुफा मिलती है, जिसके अंदर से गुजरते हुए जाने पर बाबा भैरव के बाहर निकलने से पहले साईं बाबा, दत्तात्रेय, सीढ़ियों से ऊपर स्कंद माता, कुष्मांडा माता, चंद्रघंटा माता, ब्रह्मचारिणी माता, शैलपुत्री माता, सिद्धदात्री माता, महागौरी माता, चामुंडा देवी, कालरात्रि माता,
तथा माता के सभी रूपों के दर्शन मिलते हैं। अंत में भक्तों को उसी आनंद की प्राप्ति होती है जैसे कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो माता देवी के दर्शन की अनुभूति होती है। नीचे आने पर गुरु दरबार के दर्शन करके मन में सच्चा ज्ञान और सेवा भावना उत्पन्न होती है तथा उसके पश्चात नव दुर्गा के दर्शन कर भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं और अंत में महाकाली के सौम्य रूप को देखकर भक्त नतमस्तक हो जाते हैं। हर साल मलाड ईस्ट में स्थित माँ वैष्णो देवी के मंदिर में नवरात्रि के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण तन मन धन से माँ दुर्गा की आराधना में जुट जाते हैं। यहाँ पिछले 16 सालों से मूल वैष्णो देवी माता मंदिर की पवित्र गुफा से लाई गई अखंड ज्योत जल रही है। मलाडपुर में स्थित माँ वैष्णो माता मंदिर में आने वाले भक्तों को अप्रतिम शांति का अनुभव होता है। माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए नवरात्रियों में भक्तों की भीड़ को देखते ही बनता है। प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। जितनी लोगों की भीड़ बढ़ती है उतने लोगों की इच्छा पूरी होती है और लोगों की आस्था बढ़ रही है। और करीब करीब हर नवरात्रि के दिनों में हम लोग कन्या पूजन करते हैं। करीब करीब 800 से 1000 कन्या लोगों का भोजन होता है और 800 से 1000 कन्या लोगों का एक मेड़ावड़ा होता है यहाँ पर। और ये दिखाता है कि लोगों की श्रद्धा यहाँ बढ़ रही है। और जो अखंड ज्योत है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग कटरा से लेके आए हैं, वो अखंड ज्योत इसलिए 25 साल से प्रज्वलित है। 5 अखंड ज्योत। अष्टमी के दिन सामाजिक उपदेश देते हुए बड़े पैमाने पर हवन किया जाता है तथा शाम के समय महाआरती के बाद भजन किए जाते हैं तथा नवमी के दिन 1100 कन्याओं को पूजा कर प्रतिभोज करा उन्हें उपहार स्वरूप भेंट दी जाती है। मंदिर में चमड़े की कोई भी वस्तु ले जाना सख्त मना है तथा नारियल ले जाना भी मना है।
प्रत्येक वर्ष 1500 भक्तों का काफिला लेकर एक विशेष ट्रेन जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाती थी। पिछले 11 वर्षों से माता वैष्णो देवी प्रचार समिति द्वारा यह आयोजन किया जाता था, किंतु अब मुंबई के मलाड में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के स्थापित होने के बाद यह प्रक्रिया और भी सुगम हो गई है। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। दर्शन देवस्थान का निर्वाण है तू है, भक्त भगवान का मिलन का सेतु है। पावन धरा ये धाम की हरि पद रेणु है, सकल मनोरथ दायिनी ये कामधेनु है। ओ दर्शन देवस्थान का निर्वाण है तू है, भक्त भगवान का मिलन का सेतु है। पावन धरा ये धाम की हरि पद रेणु है, सकल मनोरथ दायिनी ये कामधेनु है। वरदान जहाँ भक्तों को प्रणाम से मिलते हैं, आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। भक्तों, यह जानकर आपको खुशी हुई होगी कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक छोटी माँ वैष्णो देवी है। उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द यहाँ आकर माँ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भक्तों, आज के मंदिर दर्शन की श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मंदिर और उसके इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुभ आरती। नमस्कार।